आप पार्ट 1 यानी कि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक दिन मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसने गेट खोलने की आवाज सुनी, जिससे वह जग गया। मुखिया जग तो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। लोग रात को किसी को देखकर बोलता है ना कि कौन है या फिर कौन हो, उससे कुछ पूछता है, लेकिन मुखिया कुछ पूछा ही नहीं। वह देखता है कि एक महिला अपने हाथ में तलवार लिए और अपना बाल खोले हुए उस गेट से बाहर जा रही थी। वह महिला देखने में तो ऐसी लग रही थी कि वह कोई महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पैरों से नहीं चल रही है। अमावस्या की घनघोर काली रात थी, सन्नाटा इतना कि आप अपने दिल की धड़कन की आवाज सुन सकते थे। उसी में कुत्ते और सियार की आवाज तो इतनी भयंकर थी कि किसी की हिम्मत ना होती बाहर जाने की। लेकिन उस काली रात में यह महिला ऐसी चल रही थी कि वह खुद इस काली रात की रानी हो। उस औरत के थोड़ी दूर जाने के बाद मुखिया भी उसका पीछा करने लगा। अचानक मुखिया को एक छोटी बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मुखिया अपना पांव और तेजी से बढ़ाने लग जाता है। कुछ देर बाद उसे एक बछड़े की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिससे मुखिया को समझ आ गया कि हो ना हो यही औरत ही पूरी गांव के बर्बादी का कारण है। मुखिया उस जगह पर पहुंचता है और वह आम के पेड़ के पीछे छुप जाता है और वह उस चीज को देखते ही सन्न रह जाता है। मुखिया जी देखा कि उस बच्ची और बछड़े की सर को वह औरत पीपल के पेड़ के नीचे ले जा रही है और वह चिल्लाकर वही शब्द दोहराती है जो उसने उस दिन बोली थी। वह चिल्लाकर बोलती है, यह लो प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। उसके बाद वह एक लोटा लेकर उस तालाब से जल लाता है और उसमें उस लाश से 2 बूंद खून मिलाकर पी जाती है और वह चिल्लाकर बोलती है, ए प्यासी आत्माओं प्रकट हो। यह सब मुखिया पेड़ के पीछे से सारी चीज देख रहा होता है। वह देखता है कि वहां पर 7 काली छाया, जो कि मनुष्यों की छाया जैसी लग रही थी, वहां पर आ गई। मुखिया को सिर्फ 7 छाया दिख रही थी और उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुखिया को यह सब देखकर काफी डर लग रहा था, लेकिन वह खुद को संभाल रखा था। मुखिया की पत्नी उन छायों के साथ उन दोनों लाशों की मांस को खा रही थी। मुखिया जी को यही सही मौका लगा और वह चुपके से गांव वालों को बुला लेते हैं और वह चुपचाप सबको यह सब देखने के लिए बोलता है। खाने के बाद उन आत्माओं ने उस महिला से कहती है कि अगली अमावस्या को तुम केवल 2 बच्चे की ही बलि देना और उसके खून से बनी रोटी अपने पति को खिलाना। उसके बाद तुम्हें 2 पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यह सब सुनते ही गांव वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो औरत गांव वालों को देख लेती है, देखते ही वह भाग खड़ी होती है। मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, अब यह आप लोगों की मालकिन नहीं रही। ये सुनते ही गांव वाले औरत को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह बचने वाली तो थी नहीं। वह दौड़ते दौड़ते मुखिया जी से ही जा टकराती है। उसके बाद मुखिया जी ने उसे पकड़कर उसी तलवार से खंड खंड काटकर कुत्ते और सियार को खिला देते हैं। उसके बाद से उस गांव में सब कुछ अच्छा हो जाता है। कहानी थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्टोरी सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। धन्यवाद। जय श्री राम।